हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस्ड होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसका, जो कि फंक्शन दिया 1/r, और ये r है क्या, ये वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। तो 1/r का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर r के डायरेक्शन में, जो कि वेक्टर r ये दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज डेट करेंगे। तो लेट इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं हम, एफ इज इक्वल टू 1/r। ठीक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो इसके पहले हमें क्या निकालना होगा, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डेल डॉट एफ से, और डेल का वैल्यू होता है डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। और ये फंक्शन क्या है, 1/r। और हाँ, यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। और हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको अंदर लेकर के आएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। ठीक, और अंदर में क्या मिल जाएगा हमें, -2 बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा प्लस में 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक, अब हम यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और ये अंदर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये तो आ गया ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ का वैल्यू। अब हम निकालते हैं ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यानी कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ डॉट प्रोडक्ट आर कैप। ठीक, ग्रेडियंट कितना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है, ये रहा, यानी कि -x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डॉट प्रोडक्ट। अब ये आर कैप कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2, यानी कि इसका स्क्वायर। तब यहाँ से एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि जो डी डी आएगा वो कितना हो जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सेक वाई एट पी 0, π/4 इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वो क्यू इज़ द ओरिजिन। मतलब कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दे दिया हुआ ई टू द पावर एक्स इंटू सेक वाई के किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट P 0, π/4, यानी कि हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी कि पी क्यू के डायरेक्शन में हमें निकालना है, जिसमें से P का कोऑर्डिनेट ये दे दिया हुआ और Q जो है ओरिजिन बोल रहा है।
तो यानी कि क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाए 0,0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पी और क्यू का, तो क्या हो जाएगा 0 - 0 आई कैप प्लस π/4 - 0 जे कैप। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, बस ये बचा यानी कि π/4 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में π/4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा π/4। अब ये फंक्शन दिया हो तो इस फंक्शन का हम क्या ले लेते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू e⁻x sec y। ठीक, हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f। तो कितना हो जाएगा डेल डॉट f, ये हो जाएगा, डेल का वैल्यू पता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और फंक्शन क्या है e⁻x sec y। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे e⁻x sec y आई कैप, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x और sec y का डिफ्रेंशिएशन sec y इंटू 10y, ये हो जाएगा इंटू में जे कैप, और ये के कैप वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस ग्रेडियंट का वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं एट 0, π/4 पे। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 8.P0, π/4 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और सेक π/4 की वैल्यू होता है √2, तो √2 आई कैप। ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो e⁻0 की वैल्यू 1, सेक π/4 की वैल्यू √2 और tan π/4 की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √2 जे कैप। अब हमें बोला गया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में क्या हो जाएगा पी क्यू कैप। तो यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है, √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप, डॉट में पी क्यू वेक्टर कितना है, ये रहा π/4 जे कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड π/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू π/4 अपॉन में π/4। तो π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, √2। सो आई होप कि आपको आज का ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है, ये आज का क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सेमेस्टर से रिलेटेड हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।